सभी को नमस्कार। मेरा नाम इंदु यादव है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। आज मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है बिजनेस प्लान शेयर करने की। है ना, ये मेरा पहला बिजनेस प्लान है। डिजिटली फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ। आज हम लोग मतलब बिजनेस प्लान, जो सर ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है बिजनेस प्लान शेयर करने की। तो आज अगर हम देखें तो कोविड के बाद हम लोगों की लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बदल चुकी हैं। कोविड से पहले बहुत सारी चेंज हो गई हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, हेल्थ को लेकर इतना ज्यादा अवेयर नहीं थे। हम अपनी इनकम को, क्योंकि हमारी एक ही सोर्स ऑफ इनकम हुआ करती थी और उसी पे हम लोग खुश हुआ करते थे जो भी रहता था। उसके अलावा हम सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में ज्यादा हम लोग सोचते नहीं थे। लेकिन कोविड के बाद इतनी सारी चीजें बदली। बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस जो थे वो डाउन चले गए। अब और बहुत सारे ऐसे बिजनेस थे जो डाउन नहीं गए, वो तो टोटली बंद हो चुके हैं ना। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हुई, उनकी हेल्थ को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हुई। तो लोगों को ये समझ में आया कि हेल्थ और वेल्थ हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। लोगों को कोविड के बाद ये भी समझ में आया कि हमारी जो वेल्थ होती है, जो हमारी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होती है, वो हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसे हर चीज की स्टेपनी होती है। अगर हमारे घर में लाइट है, अगर हमारे घर में लाइट है तो उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्वर्टर का जो है यूज करते हैं। क्योंकि अगर बाय चांस लाइट चली गई तो इन्वर्टर क्या करता है, वो हमको थोड़ा सा बैकअप दे देता है। तो बैकअप प्लान हमारी इनकम में भी हमको चाहिए होता है, इसलिए जो हमें सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की हमें जरूरत पड़ती है। आज हम जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करने जा रहे हैं, वो हमें ऐसे ही इनकम प्रोवाइड कराती है जो हमें सेकंड सोर्स ऑफ इनकम देती है, जिससे हम अपनी लाइफ को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। अगर हमारी फर्स्ट इनकम को कुछ भी दिक्कत होती है तो वो स्टेपनी का काम करती है, और उसी बिजनेस प्लान को हम करने जा रहे हैं। तो हम सब क्या चाहते हैं कि हमारी लाइफ जो होती है हमारी चॉइस के हिसाब से होनी चाहिए। हम सारे लोग चाहते हैं। ऐसा हो पाता है नहीं हो पाता है, ये अलग चीज होती है, लेकिन चाहते क्या है कि हमारी लाइफ हमारे चॉइस के हिसाब से होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या होता है, उसके लिए बहुत सारी चीजें हमको करना भी पड़ता है, बहुत सारे एफर्ट भी डालने पड़ते हैं। होता क्या है कि हमको क्या चाहिए होता है आज के टाइम पे, जो हम लोग सोचते हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए। मतलब काम करने की फ्रीडम हमको चाहिए कि हम अपने मर्जी का, अपनी मनपसंद का काम कर सकें। मोर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मतलब कि काम को अपने तरीके से, अपने ढंग से हम करना चाहते हैं, अपने तरीके और अपने ढंग से कर सकें। आज के टाइम पे जो हम लोग चाहते हैं कि हमको नहीं चाहिए होता है कि हमारा कोई बॉस हो। हम एक एंटरप्रेन्योर की तरफ जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम खुद के बॉस हों। आज के टाइम पे हमारा जो सोचने का तरीका है कि हम खुद के बॉस हो, ताकि हम अपने बिजनेस को, अपनी चीजों को अपने हिसाब से कर सकें। हम फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करना चाहते हैं। कंट्रोल आवर पर्सनल टाइम, मतलब हम अपने पर्सनल टाइम को, जो हमारा पर्सनल टाइम होता है उसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन जो हम बिजनेस करते हैं, जो हम अपना जॉब करते हैं, उसकी वजह से 10 से 12 घंटे, 8 घंटे जो हम काम करते हैं, हम अपने पर्सनल टाइम को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और होता क्या है कि मोर टाइम विद योर फैमिली, यानी हम अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन अगर जैसे मेरे हस्बैंड जॉब में हैं, अगर हम उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि साल में उनको 2.5 महीने की छुट्टी मिलती है। और वो मतलब सरकार, गवर्नमेंट जो होती है वो डिसाइड करती है कि वो कितना टाइम अपनी फैमिली के साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 2.5 महीने ही एक साथ रहना चाहते हैं, हम बहुत लंबा टाइम साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन नहीं रह सकते। क्योंकि हमारे पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के ऐसा कोई सोर्स नहीं होता है जिसकी वजह से हम कोई रिस्क ले सके, ठीक है ना। मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन आवर वर्क, मतलब हम अपने काम में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको हम चाहते हैं, ताकि हम अच्छे ढंग से चीजों को कर सके। आज का जो यूथ है ना, जो मेगा ट्रेंड है आज का जो यूथ है ना, यूथ और वुमेन्स, वो क्या चाहते हैं, वो इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं। और आज के टाइम पे क्या है, आज स्टार्टअप करना चाहता है आदमी, खुद का बिजनेस बिल्ड करना चाहता है।
कोविड के बाद देखा गया है कि कोविड के बाद जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री निकल के आई है वो होती है हमारी हेल्थ इंडस्ट्री, क्योंकि हेल्थ बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है और हेल्थ पर लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। और इस वजह से आप देखिएगा कि बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे बिजनेसेस जो है ना बहुत बूम किए हैं। तो आज के टाइम पे तीन ऐसे मेगा ट्रेंड हैं जो बूम कर रहे हैं। बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है एम्बे। और ये अगर हम इसको ग्लोबली देखें तो एम्बे जो है 1959 की कंपनी है। इसमें 450 प्लस प्रोडक्ट हैं। साइंटिस्ट की बात करें तो 800 प्लस इसमें साइंटिस्ट हैं। और पेटेंट की अगर हम बात करें तो 700 प्लस इसमें पेटेंट है। और एक पेटेंट को कराने के लिए हमें करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मतलब 100 प्लस कंट्रीज में ये रन कर रही है। $8.5 मिलियन का कंपनी का टर्नओवर होता है। और ये वर्ल्ड वाइड कंपनी जो है वर्ल्ड वाइड कंपनी है। WFDSA की ये मेंबर है। अगर हम इंडिया में बात करें कि इंडिया में ये 1998 में आई है। 140 प्लस इंडिया में इसके प्रोडक्ट हैं। और डिलीवरी की बात करें कि 1300 प्लस पिन कोड्स पे इसकी डिलीवरी है। लीड गोल्ड सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तमिलनाडु में। और 1000 करोड़ इन इंडिया मतलब इसका इन्वेस्टमेंट है। अब हम देखते हैं कि वाई एमबीए बिजनेस, मतलब हम एमबीए बिजनेस को क्यों करें, ऐसा क्या है एमबीए बिजनेस में जिसकी वजह से हमें इसको करना चाहिए। सबसे पहले बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि एमबीए जो है एमबीए मतलब आप जब प्रोडक्ट की बात करते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या ये इंडिया का प्रोडक्ट है या बाहर विदेशी कंपनी का प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम अपने देश का सामान यूज करेंगे। बहुत सारे लोगों के मुंह से ये सुनने को मिलता है कि हम देश का सामान, तो ये मेक इन इंडिया है। ये इंडिया में ही इसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोडक्ट्स की। क्लीन इन्वायरमेंट मतलब हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में हमारी मदद करता है। लीड गोल्ड सर्टिफाइड है। डिजिटल पेमेंट है, मतलब यहाँ कैश का कोई रोल नहीं है, आप डिजिटली सारा चीज कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट मतलब लेडीजों के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और CSR यानी एमबे ऐसे बहुत सारे जैसे ब्लाइंड बच्चे होते हैं और ऐसे बहुत सारी चीजें करती हैं लोगों की हेल्प करने में। और सारा चीज मतलब हम डिजिटली सारा चीज हम कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हम इस बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम सेटिस्फेक्शन नहीं होता है उनको, तो एमबे क्या करती है, एमबे आपको 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी देती है। जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, जो प्रोडक्ट हमको देती है, अगर हमको वो पसंद नहीं आता है तो उसे हम 30% यूज करके उसको हम 30 डेज से पहले पहले उसको हम वापस कर सकते हैं। टैक्स छोड़ करके अगर वो हमारे सारे पैसे वापस कर देती है। अगर प्रोडक्ट हमने खोला नहीं है, ओपन नहीं किया है, तो टैक्स सहित पूरे पैसे हमारे रिफंड हो जाते हैं। 5.2 लाख करोड़ का ये इन पैसे देती है अपने डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर्स को। और न्यूट्रलाइट जो ब्रांड है वो वर्ल्ड का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट्स है। आई एम गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। और हाई एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, प्रीमियम प्रूवन और गारंटेड प्रोडक्ट है हमारे पास। ये हमारे न्यूट्रलाइट की रेंज है। और इसमें हम जब भी कोई प्रोडक्ट बन जाता है और अगर बनने के बाद क्या होता है, अगर प्रोडक्ट बन गया उसके बाद आप उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना चाहें तो उसकी क्वालिटी को हम कभी मेंटेन नहीं कर सकते। उसकी क्वालिटी को आप तभी मेंटेन कर सकते हैं जब आप उसको सीड से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग तक आप अपने कंट्रोल में रखते हैं। इसमें क्या होता है, एमबी क्या करती है, वो सीड से लेकर के मिट्टी और जो भी उपजाऊ मिट्टी होती है सीड, सही सीड का चुनाव करती है और उसको ग्रो करती है, हार्वेस्ट करती है खुद एमबे और एक्सट्रैक्ट करती है। यानी जब भी प्रोडक्ट तैयार होता है, जो भी
चीजें तैयार होती हैं तो उसको किस टाइम पे हार्वेस्ट करना है वो हमें पता होना चाहिए, एक्सट्रैक्ट करना है वो हमें पता होना चाहिए, ताकि उसकी सबसे अच्छी जो क्वालिटी होती है उसको सही टाइम पे हम यूज कर सकें। देन उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी एमवे खुद करती है, और अपने उसकी पैकेजिंग भी एमवे खुद करती है, और अपने डिस्ट्रीब्यूटर तक एमवे खुद पहुंचाती है। तो इससे हम हमारे पास कोई रिस्क नहीं रहता। हम ये बोल सकते हैं अपने कस्टमर को, या हम हमें मतलब ये विश्वास होता है कि जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, क्योंकि इसमें एमबे ही सारा काम करती है। बाहर का कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई इन्वॉल्व नहीं है। ये हमारी हेल्थ से रिलेटेड हमारी रेंज है, हमारी जिसका वजन ज्यादा है या अपने हेल्थ को जो मेंटेन करना चाहते हैं, वेट मैनेजमेंट को जो करना चाहते हैं, ये है बॉडी की, और इससे हम अपने वेट को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। एक्सेस ड्रिंक है, ये हमारी आर्टिस्टी है, ब्यूटी प्रोडक्ट है। एटीट्यूड जो रेंज होती है वो इंडियन मार्केट के लिए है, इसमें सारी चीजें हैं। और आर्टिस्टी जो हमारी रेंज है वो है हमारी सुपर प्रीमियम रेंज। ये वर्ल्ड की टॉप 3 ब्रांड में से एक है। ये हमारा पर्सनल केयर रेंज है। पर्सनल केयर रेंज में हमारे जो भी हम अपनी बॉडी पे यूज करते हैं वो हमारा सारा पर्सनल केयर रेंज पे आता है। होम केयर रेंज में हम हमारे हमारे घर की साफ सफाई से लेकर के कपड़े धोने से लेकर के हमारे जो भी चीजें होती हैं, बर्तन धोने से, कपड़े धोने से, ये सारी चीजें हमारे होम केयर में आती हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। दूसरा आता है सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट हमारा, ये कुकवेयर है। इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम कोई मोबाइल खरीदते हैं तो हम कम से कम 20,000 का मोबाइल खरीदते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम 2 से 3 साल उसको यूज करते हैं। लेकिन ये एम्बे का कुकवेयर है, अगर हम ये इससे 30,000 का आता है, और 30 साल की इसकी वारंटी है। सोचिए 30,000 में हम 30 साल तक अपनी फैमिली को एक अच्छी हेल्थ दे सकते हैं। है ना, कितना अच्छी बात है ये कि हम अपनी फैमिली के लिए एक साथ दे सकते हैं। 30 सालों में तो मुझे लगता है अगर हम मोबाइल चेंज करेंगे तो हमें लगता है कि अगर हम 20-20 हजार का भी मोबाइल यूज करें तो हम बहुत लाख 1.5 लाख का तो हमको लगता है कि हम मोबाइल यूज कर लेंगे, ज्यादा का ही यूज कर लेंगे। लेकिन हम अपनी हेल्थ पे अगर काम करेंगे तो हम पूरी फैमिली को एक साथ हेल्दी रख सकते हैं। ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हैं सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। ग्लोबली बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबली हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। पोटेंशियल एसेट्स है, हम अपने एसेट्स को बना सकते हैं। अब एक टेबल के थ्रू हम इस बिजनेस को देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। 85 रुपीज का एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है हमारा, वो 85 रुपीज का होता है, क्योंकि ये बिजनेस अलग अलग कंट्री में है, तो और अलग अलग कंट्री का जो करेंसी होती है वो सब अलग अलग होती है, इसलिए इसको पॉइंट्स में दिया गया है। अगर हम 200 पॉइंट्स का बिजनेस करते हैं तो हम 3% पे होते हैं। अगर 600 पॉइंट का बिजनेस करते हैं तो हम 6% पे होते हैं। अगर 1200 पॉइंट का बिजनेस करते हैं तो हम 9% पे होते हैं। और यही बिजनेस अगर 2400 पॉइंट का होता है तो 12% पे होते हैं। और अगर 4,000 पॉइंट का बिजनेस करते हैं तो 15% पे होते हैं। और 7,000 का पॉइंट करते हैं तो 18% पे होते हैं। और यही बिजनेस अगर 10,000 पॉइंट का होता है तो 21% पे होते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, अगर इसको हम टच और फील करते हैं, उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसको हम यूज करते हैं, और कुछ लोगों को थोड़ा बहुत अगर हम शेयर भी करते हैं, और उसे शेयर करते हुए हम चाहें तो 35,000 पर ईयर अपनी इनकम को बना सकते हैं। अगर इसी बिजनेस को हम थोड़ा और कुछ पार्टनर के साथ इसको बिल्ड करते हैं, थोड़ा सीखते हुए, और कुछ पार्टनर के साथ इसको बिल्ड करते हैं, तो जो इनकम निकल के आती है वो आती है 12 लाख पर ईयर की। अगर इसी बिजनेस को हम कई सारे पार्टनर्स के साथ बिल्ड करते हैं, सीखते हुए और सिखाते हुए, 3 से 5 साल तक अगर इसको हम अच्छी तरीके से बिल्ड करते हैं,
तो पर ईयर जो हमारी इनकम होती है वो 40 लाख रुपए पर ईयर की हो सकती है। कि अगर हम थोड़ा बहुत सीखते हुए और प्रोडक्ट को यूज करते हुए बिजनेस करते हैं तो हमारी इनकम कैसे होती है। अगर हम प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और थोड़ा बहुत अगर हम प्रोडक्ट को अपने जानने वालों को हम शेयर कर रहे हैं, और मान लीजिए हमारा 200 पॉइंट का बिजनेस होता है और हम 3% पे होते हैं, तो हमारी जो मंथली इनकम होती है वो 2800 रुपये होती है। और जो हमारी एनुअली जो सालाना हमारी इनकम होती है वो 34,680 रुपये की होती है। इसमें सारा दिया गया है डिटेल। और प्रॉफिट ये 10% का होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है 8% का, सीएसआई 2% का होता है, और पर्सनल सेल्स कमीशन जो होता है 3% का होता है। तो इस तरह से मिला करके हमारी जो मंथली इनकम होती है वो 2890 रुपये, और जो एनुअल हमारा जो इनकम होती है वो 34,680 रुपये होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। मान लीजिए हमने और थोड़े कस्टमर डेवलप किए, प्रोडक्ट यूज किए, हमने प्रोडक्ट शेयर किए, और उसके साथ अगर हम बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो हम देखते हैं कि सही तरीके से बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, तो हमारी जो इनकम निकल के आती है वो आती है 5100 रुपये हमारी मंथली इनकम होती है। और अगर उसी तरीके से हम अपने लेवल को मेंटेन करते हुए आगे को बढ़ते हैं तो हमारी जो सालाना इनकम निकल के आती है वो 61,200 रुपये हमारी इनकम बनती है। और मुझे लगता है कि 61,200 रुपये जो हमारी इनकम बन के आती है, मैं एज अ लेडीज में बता रही हूँ कि ये बहुत अच्छी इनकम है। बहुत सारे काम हम लोग कर सकते हैं। इसी बिजनेस को और पार्टनर के साथ हम शेयर करते हैं और लोगों के साथ शेयर करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रोडक्ट शेयर करने में मदद करते हैं, लोगों की हेल्थ को और अच्छा रखते हैं, उनकी इनकम को बड़ा करने में हम उनकी मदद करते हैं। और हमारा बिजनेस 1200 पॉइंट का होता है तो हम 9% पे होते हैं। और जब हम 9% पे होते हैं तो हमारी जो इनकम होती है वो 11,000 रुपये, 11,300 400 रुपये के लगभग होती है मंथली। और एनुअली अगर हम इसी इनकम को देखें तो हमारी 1,36,000 रुपये हमारी एनुअल इनकम होती है। जो मैं समझा रही हूँ, जो मैं ये प्लान दिखा रही हूँ, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर कोई नया है और अगर नहीं समझ में आता है तो आप अपने अपलाइन के साथ एक बार फिर से बैठिएगा। देन अगर इसी बिजनेस को मान लीजिए हमारे पास 100 एडीएस पार्टनर हैं और हम सारे लोग 10,000 का टर्नओवर करते हैं सारे लोग, और हमारा बिजनेस 10,000 पॉइंट का होता है, और उस लेवल को हम मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारी मंथली इनकम निकल के आती है वो होती है 1,07,000 रुपये। और जो सालाना हमारी इनकम होती है वो 12 लाख रुपए के लगभग होती है। लगभग 12 लाख रुपए, क्या 13 लाख रुपए के लगभग होती है। सोचो कितनी अच्छी इनकम होती है, और वो भी बिना जो हमारी प्रेजेंट की जो हमारी इनकम है, इनकम का जो सोर्स है उसको डिस्टर्ब किए बगैर इतनी इनकम हम बना सकते हैं पार्ट टाइम में। हफ्ते के 8-10 घंटे यूज करके हम अपनी इनकम को इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम बिजनेस को सही तरीके से बिल्ड करते हैं और हम प्लेटिनम लेवल तक ले जाते हैं इसको, तो कंपनी का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मदुरई में, उसको विजिट करने का हमें मौका मिलता है। कंपनी बहुत अच्छे होटल में हमको रुकवाती है, बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, और हमारे बहुत सारे अपलाइन उसका विजिट करके आए हैं। आप उसको देखेंगे, सुनेंगे। और अगर उस बिजनेस को हम और ज्यादा अच्छे से बिल्ड करते हैं, डायमंड लेवल तक ले जाते हैं, सफायर लेवल तक ले जाते हैं, तो कंपनी हमें विदेश जाने का मौका देती है। आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि कितने सारा, मतलब एक लग्जरी जो लाइफ होती है वो हमें देती है। डायमंड लाइफ एज अ किंग लाइफ, और किंग लाइफ कौन नहीं जीना चाहता है। तो पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करके हम एक बहुत अच्छी इनकम को बना सकते हैं और बहुत अच्छी लाइफ को हम जी सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये बिजनेस किस तरीके से हमको पैसे देता है, पोटेंशियल इनकम अपॉर्चुनिटी जो है वो किस तरीके से देता है। फाउंडर प्लेटिनम की बात अगर करें तो 12,45,000 इनकी एनुअल इनकम होती है। फाउंडर डायमंड की, फाउंडर एमरल्ड की अगर हम बात करें तो 40 लाख के लगभग इनकी एनुअल इनकम होती है। और जो फाउंडर डायमंड होते हैं उनकी इनकम 1,13,00,000 रुपए एनुअली होता है।
बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जो पहले आया है वो ज्यादा पैसा बनाता है। इस स्लाइड के थ्रू हम समझेंगे कि जो पहले आया है वो ज्यादा पैसा नहीं बनाता है, बल्कि जो ज्यादा एफर्ट डालता है वो ज्यादा पैसे बनाता है। एक को आप देखेंगे, ये फाउंडर प्लेटिनम है, इन्होंने एक लेग बनाई थी। दूसरा बी आए, उन्होंने दो लेग बनाई और वो फाउंडर एमरल्ड हो गए। सी सी ने क्या किया, इन्होंने 6 लेग बनाई और इन्होंने क्या किया, 6 लेग बनाई, 6 लेग के साथ आगे बढ़े, इन्होंने ज्यादा एफर्ट डाला और इनकी ज्यादा इनकम होती है क्योंकि ये फाउंडर डायमंड है। तो ये कहना एक मिथ है कि जो पहले आता है वो ज्यादा पैसा बनाता है। जो ज्यादा एफर्ट डालता है बिजनेस में वो ज्यादा पैसे बनाता है इस बिजनेस में। ऐसा नहीं है कि आप पहले आए हैं तो आप ज्यादा पैसे बनाएंगे। आज के टाइम पे जो हमारा बिजनेस है वो सारा का सारा डिजिटली है। उससे हम क्या कर सकते हैं, सक्सेस स्टोरी और एजुकेशन, जो हमारा 100 विजन है, इस पे हम सुन सकते हैं स्पॉटिफाई पे। और मंथली डिजिटल सारी चीजें हैं, उसको हम एमबे की वेबसाइट पे सारा चीज जा करके देख सकते हैं। इसका विजन कथा हम लोग सुन सकते हैं, बुक्स, और जो एमबे बुक्स रिकमेंड करती है उसको हम सुन करके अपने लाइन और अपने कोच की मदद लेकर के बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। एमबे प्रोडक्ट की बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, उससे हम एमबे के प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं। एमबे एमबे लर्निंग एकेडमी के थ्रू हम एमबे के बारे में सारी चीजें जान सकते हैं। आज के टाइम पे जो बिजनेस है वो सारा मोबाइल पे है। आप घर बैठे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे हम लोग फेसबुक चलाते हैं, हम लोग यूट्यूब चलाते हैं। घर बैठे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे बहुत बड़ा आपको शॉप खोलने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक फोन पे आपका इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। जब एमबे इतनी सारी चीजें हमको देती है, इतना सारा चीज हमारे लिए करती है, तो वो हमसे भी एक कमिटमेंट चाहती है। उसमें क्या होता है कि हमारा जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब टाइम को हमें वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में हमें जानकारी लेनी पड़ेगी। लर्निंग के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, हमें सीखना भी पड़ेगा। एम बिग, यानी हम अपने अगर हमारा एम बड़ा है तो हम बहुत बड़ा चीज अचीव कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हुए। क्योंकि आज का जो बिजनेस है वो एक फोन पे है और हम घर बैठे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। थैंक यू। मेरी साइड से बस इतना ही।